बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफ़ुर्रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नात ख़्वानी के बढ़ते हुए रुझान में जहाँ एक महफ़िल पाक में 10 सना खान हो, आलिम दीन हो, मशाइख हों, तो पूरी महफ़िल को अरेंज करने के लिए एक नक़ीब महफ़िल की ज़रूरत होती है, जो पूरी महफ़िल को चार चांद लगा देता है, पूरी महफ़िल में एक अजब रंग भर देता है, जिससे उस शाखान मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और ईमान ताज़ा होता है। शहर शाहकोट में रहने वाली शख्सियत, नक़ाबत के हवाले से पूरी दुनिया में जानी पहचानी शख्सियत, हज़ारों लाखों दिलों की धड़कन, अलहाज इफ्तिखार अहमद रिज़वी साहब आप तशरीफ़ फरमा है। इनसे ढेरों बातें करेंगे। आइए जल्दी से मुलाकात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्लाह ठीक रसूल का बड़ा करम फजल। माशाअल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है, आपने इतने कीमती वक्त में जो वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपने मुनासिब समझा, मुझे इस काबिल समझा। कैसे न कि इज़्ज़त वाला ही किसी को इज़्ज़त देता है। सुभान अल्लाह। तो आपका शुक्रिया कि आप जी, तशरीफ़ बहुत लाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नादरीन, ये बताता चलूँ, आज की ये नशिस्त, आज की ये बज़म, आज का ये इंटरव्यू बिलखुसूस ऐसे जो जूनियर्स हैं या सीनियर्स भी हैं, पता नहीं मुझे ये जुमला कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये ऐसी शख्सियत है, मैं ये समझता हूँ ये इंस्टीट्यूट ऑफ नक़ाबत है। यहाँ से ये समझ ले कि बड़े बड़े नकीब जो हैं, जो नक़ाबत के हवाले से आज एक स्टेज पर हैं, एक कादावर शख्सियत बन चुकी हैं, तो ये इनकी मोहब्बतें शामिल हाल हैं, इनके शागिर्द हैं, इनसे प्यार करने वाले हैं, इनसे ज़्यादा सीखते हैं। तो मैं बग़ैर वक्त को ज़ाया किए जल्दी से बढ़ता हूँ आपकी ज़िंदगी के हवाले से। नक़ाबत कैसे शुरू की, नक़ाबत के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपके मामलात ज़िंदगी के कैसे गुजारते हैं, ढेरों इनसे सवालात करेंगे जिनसे हम लोग बहुत ज़्यादा सीख सकेंगे। देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं जो शेड्यूल होता है हमारे प्रोग्राम का, वही पूछना चाहता हूँ कि आपका बेसिकली किस इलाके से ताल्लुक़ है। अभी तो आप यकीनन शहर शाहकोट में रहते हैं, तो पहले भी शाहकोट में रहते थे या अब शाहकोट में, यानी कि? मेरी पैदाइश तो कमालिया की है। अच्छा। लेकिन बचपन सारा शाहकोट में जी और ज़िला झांग में गुजारा है माशाल्लाह। और उसके बाद बचपन में ही शाहकोट में आमद हो गई। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़िंदगी का सारा हिस्सा शाहकोट में गुजर रहा है, शाहकोट, और ज़िंदगी की आखिरी शाम भी इंशाअल्लाह शाहकोट में गुजरेगी माशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि आप शाहकोट में रहते हैं, तो जब कभी आपके इश्तिहार पर नाम लिखे जाते हैं किसी भी महफ़िल में, तो शाहकोट का लफ्ज़ आता है। तो इसमें ये शाहकोट वालों की भी खुशकिस्मती है, खुशखबरी है, खुशकिस्मती है कि ऐसी शख्सियत के साथ जब शाहकोट का नाम लगता है तो पूरे शाहकोट का कद जो है वो बुलंद हो जाता है। शाहकोट का कद तो पहले ही बुलंद है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह यह है कि ये शहर उस हस्ती का शहर है। जी जी। उस ताजदार के शहर में रहता हूँ जिसका नाम सैयद मुराद अली शाह साहब मरूफ बाबा जी नौला सरकार, इसमें कोई शक नहीं। आले नबी हैं, औलाद अली हैं, बुखारी सैयद हैं, बेशक हम उनके कदमों में पड़े हैं। शाहकोट का सेहरा उनके सारा है, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इस फ़कीर को अपने कदमों में जगह अता की है। जी जी। तो इस वक्त शाहकोट अल्हम्दुलिल्लाह अगर तारीख़ लिखेगी तो मुझे यह नाज है, जो मुझे फ़ख्र है कि अगर शाहकोट की तारीख़ लिखी गई तो बाबा जी के कदमों के सदके, माँ बाप की दुआओं के सदके, मुर्शिद की निगाह का सदका, अलहाज मोहम्मद नूरुल मुसर्रजी साहब की निगाह का सदका, इंशाअल्लाह शाहकोट की तारीख़ में इस फ़कीर का नाम लिखा जाएगा। अगर नहीं, मैं तो कहूँगा यकीनन लिखी जाएगी। तो आपका नाम आएगा। अल्लाह आपकी मोहब्बत है, आपकी दारैन की खुशियाँ नसीब फरमाए, सेहत अता फरमाए। तो आपने तालीम कितनी हासिल की? तालीम मैं तकरीबन FA क्लियर करने के बाद जी 3rd ईयर भी हो गया था क्लियर जी, बस उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि उसके बाद वाला साहब की डेथ हो गई, तो फिर ये सिलसिला तालीम छूट गया मुझसे। वैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रखा है, तो ये सिलसिला रहा है। कितनी उम्र थी जब आपके वालिद गिरामी इस दुनिया फानी से चले गए? अब्बू जी को फौत हुए तकरीबन 25 साल के करीब हो गए हैं। हाँ जी, काफ़ी अर्सा बीत चुका है। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि जिनके बचपन में
वालिद गिरामी चले जाएं वो देख सकते हैं। मैं भी एक मिसाल हूँ आपके सामने, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। साहब भाई इसमें आप भी मिसाल हैं, मैं भी मिसाल हूँ, लेकिन मिसाल तो सस्ती का है जिसको दूर यतीम कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। मिसाल तो वो है बेशक, जिनके बारे में ये कहा गया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। ये वो सारे बहुत का बड़ी सारा मिसाल बस है। वाह वाह वाह, दूर उससे आगे यतीम, कुछ नहीं है। हजूर दूर यतीम, मेरे आका दूर यतीम है। क्या बात है, तो सुभान ये सारी मिसालें, ये सारी शमा, ये जी। सारी रोशनी वहीं से नसीब हो रही है। वाह वाह वाह। अच्छा, पूरी दुनिया में आपके इखलाक के साथ साथ नकाबत आपकी पहचान बने, इस फील्ड में कैसे आए आप? पहले तो आपने मेरे भाई इखलाक की बात की है, तो मैं इसमें थोड़ा सा वाज़ेह करता चलूँ कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पाक से एक सवाल किया गया जी कि मेरे आका करीम का खुल्क क्या है, ठीक है इखलाक क्या है। जी। तो आपने जवाब में ये वाज़ेह इरशाद फरमाया कि कुरान ही मेरे आका का इखलाक है। सुभान अल्लाह। तो जो इखलाक होता है, जो खुल्क होता है इंसान की, ये ज़ुबान में अल्लाह ताला ने तासीर रखी होती है, इससे बंदा पूरी दुनिया को फतह कर सकता है। हाँ बेशक। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने ये सवाल किया कि मैं नकाबत के इस मैदान में, तो मैं नहीं कह सकता इस इबादत में मैं कैसे आया। हाँ वाह वाह। तो ये इबादत ऐसे आया कि मैं बचपन से ही, जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल पीर अब्दुर्रहमान में तकरीबन 6ठी ज़िला झांग में मैं, जी जी उधर भी वो सैयद बादशाह थे हज़रत पीर अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह, ये हक सुल्तान से थोड़ा सा आगे हैं, जी अहमदपुर सियाल से पीछे। जी तो उस शहर में मैं 6ठी में पढ़ता था अपनी खाला के पास, तो जी रहता था मैं। तो वहाँ पे मुझे नातखानी का शौक़ था। अच्छा, उससे बढ़ के मुझे शेर व शायरी का, तकरीरी मुकाबलों का, ये पंजाबी टाकरा, ठीक है। तो ये बचपन से ही 6ठी क्लास से ही मुझे ये शौक़ बढ़ा। जी जी। फिर मैं हाई स्कूल तक, कॉलेज तक मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुकाबला जो है, तकरीरी मुकाबले, मुबासे जिसको आप कहते हैं, मुकालमे जिसको आप कहते हैं, टाकरे जिसको आप कहते हैं, जी, तो इसमें मैं हिस्सा लेता रहा माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ही फर्स्ट पोजीशन लेता रहा। अच्छा, वाह माशाल्लाह। तो जब ये मैंने देखा कि ये अल्लाह ताला बोलने वालों को क्या अता करता है, तो नकाबत की फील्ड में मैं ऐसे आया कि आपके फ़र्रुखाबाद में जी जी एक महफ़िल नात हुआ करती थी। जी जी। तो वहाँ पे उन्होंने एक नकीब को, मारूफ नकीब को बुलाया। ये तकरीबन 23, 24, 25 साल की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी पुरानी बात है। ठीक है। तो मैं अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में हाज़िर खिदमत था, क्योंकि वो जुम्मा पढ़ाते हैं खानका डोगरा से आके स्पेशल खजूर वाली मस्जिद में जी। तो मैं हज़रत के कदमों में बैठा था, तो वो बंदे परेशान हो गए। अच्छा। उनकी नकीब महफिल ने इन वक्त आकर, वक्त में जवाब दे बस इन टाइम उन्होंने कहा कि जी मेरी मसरूफियत है, तो मैं नहीं परेशानी हो गई। तो हज़रत ने कहा कि चलो आपको किसी आलम दीन का बंदोबस्त कर देते। तो मैं पास बैठा हुआ था, क्योंकि हज़रत को ये पता था ये शौक़ रखता है। तो अच्छा, इससे कबल माजरत में हज़रत का नाम थोड़ा सा, मैं अपने पीरो मुर्शद अलहाज मोहम्मद नूरुल मुस्तफा रिज़वी साहब जी जी दामद बरकातुहुम कुदसिया जी, जो कि खानका डोगरा शरीफ के वाली हैं, बहुत अच्छी ताजदार शख्सियत हैं, मेरे अल्लाह तर्जमान हैं, मेरे उनको ताजदार सलामत हैं, रखे जी। जिनकी निगाह का ये सारा फैज़ है। ये अच्छा, हज़रत ने कहा, आपने फरमाया कि अगर आप जाना चाहें तो आप चले जाएं। मैंने कहा हज़रत मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा? आपने फरमाया आप जाओ तो सही ना। तो बस आपके कदमों पे हाथ लगा के अपनी माई साहबा के पास पहुँचा, मैंने उनसे दुआ करवाई, तो मैं फ़र्रुखाबाद चला गया। तो हज़रत ने बताया कि आपने 2 अशआर पढ़ने, तो अगले मेहमान को दावत दे देनी है। ठीक है। तो ऐसा करम हुआ, ऐसा करम हुआ, ऐसा करम हुआ कि उस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि मुर्शिद की निगाह से वो फैज़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जारी व सारी है और जारी व सारी रहेगा, ऐसी रहमत का दरिया चला कि मुझे वहाँ से जो है न को 2 कतरे नसीब हुए। तो उसी महफिल में ही अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत आबरू से नवाजा। इट्स मीन्स कि वो तो बहुत मरकजी महफिल थी फ़र्रुखाबाद में। वो उस वक्त आप समझें कि साहब भाई, क्योंकि आप हमारे जूनियर हैं, छोटे भाई हैं, उस वक्त चंद महफिल नात फ़र्रुखाबाद में, ठीक है, जड़ावाला में जी, और ये महफिल नात का मरकज़ था ये, ठीक है। बाकी शहरों में अभी कम महफिल थी, कुछ फैसलाबाद में या लाहौर में, लेकिन छोटे पैमाने पे। ये जड़ावाला और फ़र्रुखाबाद महफिल नात के हवाला से पंजाब में सफ़े अव्वल में था। बिल्कुल। तो जो वो सुचा सौदा जो महफिल थी, गालबन नाम भी उस बानी महफिल का मुझे याद है। अच्छा। लियाकत जुगनू साहब का प्रोग्राम था वो, ठीक है। तो उसमें माशाल्लाह जनाब वो इब्तदा थी। तो माशाल्लाह जी, मैं आपको क्या बताऊं,
मालिक ने बड़ी इज्जत से उस रात नवाजा। कौन से शेर ऐसे जो आपने पढ़े थे पहली महफिल में, कोई याद है आपको? मुझे याद है कि मुझे बिल्कुल याद है कि मुझे सैयद नासिर शाह साहब का वो एक शेर था कि हाँ, कुछ और भी अशार था, पंजाबी के भी थे कि बोल जड़े प्यार विच बोले भी कबूल ने, माशे भी कबूल ने ते तोले भी कबूल ने, वाह वाह, शाह वली अल्लाह दे बाप को पुछ लो, आका नू मिलाद वाले छोले भी कबूल ने। फिर मदीना पाक का जिक्र हुआ, मुझे याद है ये 25 साल पहले का शेर है वो, मरने की तरफ देख नजीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख, क्योंकि दो अशार से ही मैंने दावत देनी थी। तो फिर मदीना पाक का जिक्र हुआ, सैयदा पाक का जिक्र हुआ, यानी कि मैंने बैठे बैठे ये ज़हन बना लिया कि ये जो नात खान अभी पढ़ के गया है इसने कौन सा टॉपिक छोड़ा है और कौन सा मौजू पर इसको आगे लोगों ने अप्रिशिएट किया है जी, वाह किन जुमलों पर इनको दाद मिली है। तो ये खुदादाद सलाहियत थी मेरे में बचपन से, अल्हम्दुलिल्लाह। एक माँ बाप से मुझे इश्क था और ये मेरे अपने वालिदैन के इश्क की वजह से तो मेरी महवर में, मेरी मोहब्बत में, मेरी फ़िक्र में, मेरे इदराक में, मेरे शऊर में, मेरी परवाज़ में, ये सब कुछ असल में मेरी माँ की दुआ और मेरे बाप की दुआ थी इसमें शामिल। तो जैसे जैसे वो मैं पढ़ता गया साथ साथ तो परवान चढ़ता गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आजकल आपका अंदाज है बहुत प्यारा है और हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जो बज़ाहिर आपके शागिर्द हैं तो वो तो आपके मसलन आपको जहन में होगा ये भी मेरा शागिर्द है, आपका राब्ते में रहता है वो बंदा, तो कई आपके यूट्यूबर वो शागिर्द हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तब आपका अंदाज कैसा था और आज कैसा है? असल में आज तो हमारे सामने, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह आपको तो पहले दिन जो था वो कैसा अंदाज था, कुछ और था या यही था? मैं आपको बताता हूँ कि नकाबत में, इस इबादत में जी एक नाम अलहाज अख्तर सदीदी साहब रहमतुल्लाह का, सुभान अल्लाह, तो वो एक मरतबा शाहपुर में तशरीफ़ लाए जी महफिल नात में, तो उसमें अरेंज हमने किया, हमारा बचपन था, ठीक है, तो मरकज़ी जामे मस्जिद खुजवारी में जहाँ पे मेरे मुर्शिद की अभी मैं बता रहा हूँ कि आप जुमा पढ़ाते हैं, जी जी जी, तो वहाँ पे हमने ज़ौहरी साहब को, नियाजी साहब को, सदीदी साहब को दावत दी। कुछ हमारे जो सीनियर हज़रात थे महफिल नात करवाने वाले, जी जी जी, तो उन्होंने, तो मैं भी, मेरा बचपन था, ठीक है, तो हमने सदीदी साहब को सुना। सदीदी साहब एक लफ्ज़ों को जोड़ना जानते थे, ऐसे ही है, ऐसे कि अल्फाज उनके सामने हाथ बांधे खड़े हैं। मसलन मैंने आपको दावत देनी है, सैफ भाई को दावत देनी है, फरहान भाई को दावत देनी है, किसी सना खान को अगर दावत देनी है, जी जी, बाकी नाथ खान हजरात से माजरत क्योंकि सारे मौजूद नहीं, जो दो बंदे मौजूद हैं मैंने उनका नाम ले दिया। आजकल ये बड़ी मुश्किल में है बंदा, सोशल मीडिया का दौर है, एक का नाम ले दिया दूसरे का पता नहीं जी मेरा नाम मुखालफत है, क्योंकि फरहान मेरा छोटा भाई है, इस वक्त मौजूद है सामने, सैफ भी मेरा छोटा भाई है, बेटा मेरा, और मोहब्बत दी इन्होंने मुझे। तो अब जब सैफुर रहमान का नाम या फरहान का नाम, तो फे से फरहान, रे आगे है, अलिफ जो हरूफ हैं उनसे उनके साथ मिलाना, जी जी जी, जो उसका इख्तिताम करना सदीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो वो या तो मदीना पाक पे बात ख़त्म होती, या हजूर की सखा पे बात ख़त्म होती, या हजूर की अता पे बात ख़त्म होती, हजूर के करम पे बात ख़त्म होती। तो ऐसा माहौल था। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया, जब मैंने देखा कि लोग, जो पुराने लोग थे वो वहाँ उस हद तक, ठीक है, पसंद करते थे, ठीक है। लेकिन फिर ये जिद्दत आई सरकार की सनाखानी में, आपने देखा मुख्तलिफ लोगों ने जिद्दत पर बातें भी बहुत की, फतवे भी लगाए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन सनाखानी तो हजूर की सनाखानी है, वारफान बंदे बदलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे साहब भाई, तसलसल के साथ ये जिक्र सुबह क़यामत तक, बल्कि क़यामत वाले दिन भी यही जिक्र होना है इंशाअल्लाह, बेशक। आखिरत में जो महफिल सजनी है वो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजनी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब उस कुर्सी पे खुदा बंदे कुदूस होगा या सामने मेरा मुस्तफ़ा होगा, सुभान अल्लाह, तो पूरी हशर बर्पा होगा, क़यामत होगी, क़यामत का मंजर होगा सभी दुनिया, तो उस दिन भी सरकार का जिक्र होगा। ऐसे ही है। तो मैंने सोचा कि सदीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर मैंने शहरयार कुदूसी साहब को सुना कराची से जी, तो उनका अंदाज़ भी अच्छा था, लेकिन फिर मैंने सोचा भी ये बड़े लोग हैं, कुछ चेंज आना चाहिए, ये बड़े लोग हैं, इनसे कुछ इनसे लें, कुछ अपना दें, ठीक है। तो जब फिर अपना दिया, इनको मद्देनजर रखा, ठीक है,
इनको भुलाया नहीं, बहुत अच्छे, इनको यही समझा कि इनका मेरी पुश्त पे हाथ है। वाह वाह वाह। ना सदीदी साहब से मैंने कुछ सीखा, ना कदूसी साहब से, ठीक है। उस्ताद नहीं है मेरे, अच्छा। लेकिन हैं भी, ठीक इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जतों से नवाजा है, वो बहुत हमारी जद हैं, हमारे अबा हैं। तो मैंने सोचा कि इनको अशार की सूरत में लाया जाए, फिर अशार की सूरत में आया। फिर ऐसा सिलसिला हुआ कि शहबाज भाई ने एक जश्न फरीद रखा, जी जी, तो जो कोर्स का सिलसिला शुरू हुआ, इसमें भी आपके भाई का रीढ़ की हड्डी का किरदार है। ऐसे ही कोई शक आप नहीं, कोई पहले नहीं था माने ऐसे। या ना माने, जी जी जी, अब ये बात की बात है, जी जी, क्योंकि जिसको देखेंगे जी जी, हर गुदड़ी में लाल कहेगा कि मैं हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह माफ़ फरमाए। मुझे याद है आपका वो कलाम जो हिट हुआ था, रब जाने थे हुसैन। हाँ, नहीं, इससे पहले भी, अच्छा, इससे पहले भी थे? इससे पहले भी जब जश्न फरीद पे मौला अली का जश्न मनाया गया, जी जी जी, तो मुझे याद है कि मैंने या अली तेरी जोड़ी जीवे इस मौजू पे कोर्स के साथ जो मैंने सिलसिला चलाया, ये तकरीबन 18 साल की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत पुरानी। फिर दरमियान में छोड़ दिया, फिर इसको बुलाए, फिर आया, रब जाने तो हुसैन जाने, तो बाद में हुआ ना सिलसिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब कोर्स के साथ शुरू किया, जी, अब गली गली कोई शागिर्द है या नहीं है, ठीक है, पढ़ रहा है वो, यकीनन पढ़, तो खुशी हो रही है मुझे। ऐसे ही। अच्छा, इससे कबल के मैं आगे बढ़ूं, जो चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, जो नुकाबा हैं, आप नकाबत के हवाले से क्या कहेंगे? नकाबत कहते किसको है? अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नकाबत पहले इबादत को कहते हैं। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। दूसरी बात है भाई ये है कि ये अंदर इंसान के एक फीलिंग्स होती हैं जी, वाह 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 वाह, वो नसर की सूरत में हो जाए, ठीक है, वो तहरीर की सूरत में हो जाए, जी, वो तकरीर की सूरत में हो ठीक जाए, है, वो नात की सूरत में हो जाए, ठीक है, या अशार की सूरत में हो जाए। अब जिसके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर दौलत से जो मोहब्बत है, जी जी, वो अंदर से उठी, लबों तक आई, आंखों के हयात तक आई, इंसान के जहन तक आई। अब उसका इजहार है। जिसको मालिक ने आवाज़ अता कर दी, क्या वो बात है, नाथखानी की सूरत में चला क्या गया। बात है, क्या बात। जिसको अल्लाह ने आवाज़ अच्छी नहीं दी, फिक्र अच्छा दिया है, सोच अच्छी दी है, लफ्ज़ों को तराशना अच्छा दिया है, वो नकाबत के लिए आ गया। बहुत अच्छा। वैसे नकाबत जो है एक ऐसी इबादत है कि ये कल इंशाअल्लाह ये जिब्रील अमीन का काम है। अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निदा देना, आवाज देना, पुकारना, बताना, ऐलान करना, फलां आ रहा है। अब देखिए, अगर इसको नकाबत को लें, अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं कि जब मेरा वसाल मुबारक हो जाए जी, तो मुझे हजूर के कदमों में रखना और सदा देना। आहा, ये नकाबत है। या रसूलुल्लाह, अबू बकर हाजिर है, तो सदा किसने दी? मौला अली ने। तो मौला अली क्या थे? नकीब बन गए। नकीब थे, क्या बात है। तो ये एक इबादत है, क्या बात। अंदर की फीलिंग्स है, इंसान के अंदर जो एक एहसास है, जी जी जी, उसके इजहार को ही नाथखानी कहते हैं, उसी के इजहार को ही नकाबत कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब जी। अच्छा, आपकी वजह शोहरत क्या बनी? यकीनन काफ़ी आपके ऐसे कलाम हैं कि लोग जो भी आप पढ़ते हैं तो वो लोग ऐसे पकड़ते हैं जल्दी से। आपने चाहे एक स्टेज पे पढ़ा हो तो खुशी, वो चाहे कि कई स्टेजेस पर पढ़ चुका हो, इसमें कोई शक नहीं। हर कलाम आपका फेवरेट, अच्छा, अच्छे से अच्छा। आप क्या समझते हैं, आपका कौन सा ऐसा कलाम है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा शोहरत मिली? बात तो ये है कि बंदा 70 साल में भी चला जो कहता है मैं अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है, लेकिन बात मैं अपनी जवानी की करता हूँ। जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पहले कह रहा हूँ कि अब 43 साल उम्र होगी, मैं फिर भी कह रहा हूँ। लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, ऐसे ही है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, जी जी, मैं तो 40 और 50 के दरमियान चला गया हूँ ना जनाब। ऐसे ही है, 42 साल मेरी उम्र हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो जब मेरी भरी जवानी थी तो मेरा एक कलाम था, आपको याद होगा, वारफान अल्लाह का जिक्र, तौहीद होगी मेरी। तो उसको मैं साहब भाई एक ऐसे बगैर सांस लिए, मैं सांस लेता था लेकिन लोगों को समझ नहीं आती थी सांस टूट गया कि सांस जुड़ गया है। अच्छा, तो मैंने वो 30, 35, 40 मिनट मुसलसल अच्छा अच्छा, जी जी, ऐसे बोलना, ऐसे तो वारफान अल्लाह का जिक्र की जो गुफ्तगू थी मेरी, वो मेरे आका का जिक्र जो है वो मुझे बुलंदी तक ले गया। फिर एक चांद वाली लोरी आई, जी जी, जो मैंने अम्मा हलीमा सादिया के हवाला से पढ़ी, तो वो माशाल्लाह बड़ी अरूज पे गई। तो फिर जैसे जैसे कलाम आते गए, फिर किस किस कलाम की बात करूँ, आप तो सारे इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक कलाम जैसे आपने वारफान अल्लाह का जिक्र, तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी, इसमें कोई शक नहीं। आप इसको तैयार करने के लिए कितना वक़्त लगाते हैं, या ख़ुद मिसरे इसमें डालते हैं, या किसी शायर से हम क्लासेस या कह सकते हैं कि गाइड्स लाइन लेते हैं? नहीं, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
गाइस लेनी चाहिए। जैसे बंदा कहे मैं ही सब कुछ हूँ तो गलत बात है। जी जी। क्योंकि नबूवत का इजहार किया जाता है जी, वलायत का इजहार नहीं किया जाता। हाँ, बहुत अच्छे। जब वलायत का इजहार नहीं किया जाता तो मैं अपने फ़न का इजहार कैसे कर लूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ? नहीं, बात यह है कि किताबों से भी देखते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा जुनून है मुझे इस नकाबत से। ऐसा ही है। मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ, मेरे आगे कोई ट्रक जा रहा है, कोई बस जा रही है, जी जी कोई रिक्शा जा रहा है, जी जी। जिसको मेरी गाड़ी क्रॉस कर रही है, हम पास कर रहे हैं, उससे साहब मुझे एक जुमला मिल जाए ना, जुमले तो पे गुफ्तगू। मैं उसको अपने जहन में फीड कर लेता हूँ, ऐसा ही है। इस कंप्यूटर में रखता हूँ, ठीक है। फिर उसको मैं यहाँ पे उतारता हूँ। वाह, फिर यहाँ पे उतारने के बाद कोई भी कलाम हो, उसको पढ़ने से पहले मैं 2 नफल अदा करता हूँ। अच्छा, वाह वाह। फिर मैं मन्नत मानता हूँ, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी बारगाह में मैं हदिया पेश कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, इसको कबूल फरमाते हुए आमीन। मेरे लिए ये ऐसा रोशन बना दीजिएगा हाँ, कि मेरे बाद मेरी नस्लें भी पढ़ें तो उनके लिए भी ये इबादत हो जाता। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, शुरू में आपको जब ज़ाहिर है बंदा किसी भी मैदान में आता है, कोई कारोबार शुरू करता है या नात ही पढ़ता है, खिताब ही शुरू करता है, कुछ भी शुरू करता है, मुश्किलात तो काफ़ी आती हैं, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात बड़ी आई हैं जी। जैसे देख लें कि डायरेक्ट गाड़ी पे नहीं बैठे, मुझे याद है मुझे साइकिल भी नहीं चलानी आती थी। अच्छा। तो आप जैसे एक दोस्त को जी मैं जी। साथ लेता, ठीक है। तो घर वालों को तो नहीं पता था कि अब इसका शौक इतना बढ़ रहा है। वो कहते थे स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ो, जी जी। स्कूल जाओ, लेकिन मैं स्कूल भी जाता था, लेकिन इस मामले में मैं ठीक है। पीछे नहीं था। ठीक है। तो शुरू में बसों पे सफ़र किया, ठीक है। मुश्किलात थी, ठीक है। गाड़ियाँ आम ना मिलती थी। एक महफिल पिंड दादन खां आती, तो बहुत भाई यहाँ सफर से है। पहले फैसलाबाद जाते, फैसलाबाद से बस पे बैठते, ऐसा ही है। महफिल करते, अगले दिन रात को वापसी होती। कुछ महफिल भी कम थी, कुछ 2 दिन सफ़र में गुजर जाते। बड़ी मुश्किलात में से गुजरे हैं। ऐसा ही है। कुछ ऐसा होता कि आगे से आवाम का सामना करना मुश्किल होता, उलमा कराम से गुफ्तगू दाद लेनी, जी, जी। इसमें बड़ी मुश्किल होती। बिल्कुल ऐसे ही। मशाइख बुजुर्ग बैठे होते थे, जो उनका इल्मी अदब हल्का जी होता है, जी। इसमें अब कोई शक देखें, अब आप स्टेज पे जाते हैं, जी जी। मैं तो इसको स्टेज पे नहीं कहता, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का मिंबर है। मिंबर है, बहुत अगर आप अच्छा। मेंबरशिप पे जाते हैं जी जी जी। तो आपसे पहले कोई बुजुर्ग बैठे हैं, ठीक है। तो अगर उनको पुश्त हो गई ठीक है। तो ये बेअदबी हो गई। बेअदबी हो गई, ऐसे ही है। लेकिन ये मामलात गुजरे हैं। बाज़ का ऐसा है कि उन्होंने कभी आपको तो स्टेज पे नहीं, मेंबर पे बैठना नहीं आता, ये मुश्किलात भी थी हमारे लिए। बुलाना नहीं आता, आपको तो कोई बुलाना कामात नहीं आता। आते। किसी सीनियर सना खान को वक्त दे दिया, उसने 5 मिनट ऊपर लगा दिए, जज़ाकल्लाह कह दिया, तो उसने माइक में कह दिया, किसने आपको नकीब बनाया? ठीक है। लेकिन मेरे अंदर एक हौसला था, बर्दाश्त थी, मेरा एक इखलाक था, जी 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 मेरे चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट थी, जी जी। जो मुझे यहाँ तक ले आई। वो तो अभी भी आपके चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुम्मा जब भी देखते हैं ऐसे ही। ये मेरा मालिक की मेहरबानी। अच्छा, शब रोज़ मसलन दिन को कहीं और, रात को कहीं और, तो बाद औकात रात में 2-2 4-4 जगह पे भी मैंने देखा है आपने हाजिरी दी है, हाजिरी लगवाई आपकी है, दुआ, आपकी दुआ। हदिया अकीदत पेश किया है। सुभान अल्लाह। तो आप किस वक्त आराम करते हैं, किस वक्त बच्चों को टाइम देते हैं, घर को कैसे टाइम देते हैं, कैसे ये मैनेज कर लेते हैं सब कुछ? अब थोड़ी सी मजाक की बात हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। ये ऐसा है कि जब मेरी मेहंदी थी ना, अच्छा, रस्म हिना, ठीक है। तो घर में रस्म हिना थी और मैं आप महफिल पे थे। बहुत अच्छे। अगला दिन आया जी। तो मैं, क्योंकि हरूनाबाद मेरी शादी हुई, एक लंबा सफ़र था, ठीक है। तो जो मेरा वलीमा था, जी 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 सिस्टर की बारात थी, जी। तो वो जो रात थी ना, जिसको सब बंदे जवानी की दहलीज पे एक अपनी रात समझते हैं, इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते हैं उस रात का। जी। तो जब वो मेरी रात आने वाली थी, तो पिंडी बट्टियाँ के करीब एक महफिल थी। इस मेरे आपके सवाल का सारा जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो उस महफिल में कुछ सना खान, कारी करामत साहब, जी 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 जी। बड़े मारूफ लोग, बड़े लोग, वाह वाह, माशाल्लाह।
तो वो भी शामिल थे और उनको मैंने ही दावत दी थी। जी जी। अच्छा, जो बानी महफिल था उसको किसी ने टेलीफोन पे बता दिया कि भाई तेरा जो आज का नकीब है वो नहीं आने वाला, उसकी तो शादी है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने आगे से ये भी कह दिया नाथ खानों ने, अगर वो आएगा तो हम आएंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये मुझे निमंत्रण दे रहे हैं मेरे सनाखन हजरात, ऐसा मुझे रात। अब वो बंदा भी यहाँ पे आ पहुंचे। अच्छा, वो आपके घर आ गया? घर आ गया। ठीक है। कहाँ पे बैठा? यहाँ पे। वो वलीमे वाले दिन जी जी, कापी पे थोड़ा सा हिसाब किताब होता है, तो उस पे उसने सबसे ज्यादा पैसे दिए। अच्छा, कहता जी मैं इसलिए आपको एडवांस दे रहा हूँ कि आप रात मेरी महफिल में आ जाए। बहुत अच्छा। मैंने कहा यार ये तो बात नहीं है, ये मजाक की बात है, वो हमारा भाई। जी जी। अच्छा, अब जनाब सब ने कहा जी हम तब जाएंगे जी जी अगर इफ्तिखार रिजवी जाए। जाहिर है आपने इनवाइट किया है तो वो कहेंगे कि तो अगली बात सुने आप अपनी भाभी की। अच्छा। जब मैंने कहा अंदर जाके, क्योंकि मेरे मामू की बेटी भी थी मेरे घर वाले। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैंने मोहतरमा से कहा कि जनाब ये मामला है कि कुछ दोस्त आए हैं तो उनके साथ मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं रात को किसी वक्त आ जाऊँगा। ठीक है। उन्होंने कहा जी नहीं आप दावत में नहीं जा रहे, आप महफिल पे जा रहे। तो मैंने आगे से एक हवाला दिया, वो एक मारूफ सहाबी पाक का, जी जी, वो शहादत का, जी जी, पहली रात उनका शहीद होना, ऐसा ही है, फिर गुस्ल देना फरिश्तों का। जी, 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 तो मैंने ये हवाला दे दिया। ठीक है। तो मुझे उन्होंने कहा कि हजरत वो शहादत के लिए गए थे, जी जी, आप नकाबत के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है। नकाबत और शहादत, क्या बात है, काफिया भी लगा दिया। तो ये बात है कि मसरूफियत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है वाह वाह कि चांद रात भी, यहाँ तक साहब भाई बाज़ रात मेरी आंखें भर आती हैं कि बड़ी ईद जो कुर्बानी की ईद होती है ना, जी 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 जी, पहले दिन कुर्बानी करने के बाद जो अगला दिन होता है जी ऐसे ही है, वो भी कुर्बानी का दिन होता है जी। लेकिन गवाह है ये लोग 14 सालों से जी जी मुसलसल, जी, मैं पिछली बात नहीं करता, जी जी, वो दिन भी मेरा शकरगढ़ नारोवाल में गुजरता है महफिल में। बहुत अच्छा, क्या बात, बड़ा खुशकिस्मत है आप, इसमें कोई शक नहीं। तो चांद रात भी महफिल है, अगला दिन सिर्फ अच्छा, ईद का दिन। 24 बाकी बच्चों के लिए ये मामला है। हाँ, बच्चों के, आपने सवाल किया, जी जी, बच्चे मेरे या घर वाले मेरे या मैं, अगर इसको वाहद तिजारत समझते बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई ना कोई मसला गड़बड़ घर में होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले कहा है कि मैंने हुजूर के जिक्र को इबादत समझा है। सुबह, तो इबादत में कोई बंदा, कोई बच्चा, बाशऊर लोग जी जी जिन पे करम होता है, जी जी, वो रुकावट नहीं पैदा करता, आड़े नहीं आता। नादरीन, इसमें कोई शक नहीं, कोई नकीब है, कोई खतीब है, या कोई सना खान है, या कोई भी इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत है, तो घर में जो अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए, हाँ सुभान अल्लाह, ऐसा ही है, ऐसा ही। तो ज़िंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। बेशक। तो वरना रात भी बाहर, मोस्टली सुबह सोए हुए, तो बच्चों को टाइम देना मुश्किल। अच्छा, 24 घंटे हैं, तो 24 घंटों में आप आराम कितना करते हैं? गाड़ी में अगर 24, अगर मुसलसल महफिल हों जी, तो सिर्फ गाड़ी में मोस्टली, वरना 3-4 हद 5 घंटे। जी जी लेकिन जो सफ़र होता है बाज़, जी जी, अगर ये हो कि कोई नया टॉपिक सोचना हो, बिल्कुल, फिर जागना है। अच्छा, वरना गाड़ी में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बस हो जाए, बस यही नहीं, गाड़ी हमारा नशेमन है, गाड़ी हमारा बिस्तर है, अल्लाह, गाड़ी हमारी रिहाइशगाह है। क्या बात है। अच्छा, नकाबत करते हुए पाकिस्तान के तकरीबन आपने सभी इलाके घूम फिर लिए, नकाबत के अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दिए, उसके बाद फिर आउट ऑफ कंट्री गए, तो अब तक तकरीबन कुछ याद है कि कितने ममालिक में हदिया अकीदत पेश कर चुके हैं? ये सारे यूरोप में ये फ़कीर हाज़िर दे चुका है जी माशाल्लाह, और हर साल यूके में ऐसे ही जाते हैं आप कि मेरी सुन्नी रिजी सोसाइटी और जी, इंटरनेशनल एसोसिएशन जी जी, AMA के प्लेटफॉर्म से जी जाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, पाकिस्तान में मसरूफियत ऐसी है, ऐसा ही है, बाहर तो उन लोगों की मोहब्बत की वजह से जाते हैं, असल में बात ये है, बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे लोग इधर प्यार करते हैं वैसे लोग उधर प्यार करते हैं, तो सिर्फ एक मोहब्बत हासिल करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक, वरना मेरे वतन को मेरे मालिक ने इतना नवाजा है, आप खुद देख लें। जी जी, जिस बंदा को कहता है यार मैंने तो इसको गली में नहीं देखा कभी, तो वही रोजाना किसी न किसी मेंबर में मौजूद होता है।
ये बहुत बड़ी बात। कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा कंट्री जो आज तक याद हो जहां आपको इतना प्यार मिला हो तो आप भूले ना हो यार, क्या कहने। पाकिस्तान में तो करते हैं, मुसलमान जहां भी हैं हुजूर से प्यार करने वाले, तो कोई ऐसा मुल्क जिसकी याद अभी भी आपके जहन में है? महफिल नात के हवाला से बरतानिया से मुझे बड़ी मोहब्बत मिली है। अच्छा, बड़ी मोहब्बत, बड़ा लोगों ने प्यार दिया है। जी जी, क्योंकि जितनी वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है, जी जी, बिलखुसूस सारे पाकिस्तानी हैं या इंडियन लोग हैं, जी जी, तो जो पंजाबी और उर्दू को, सराइकी को समझते हैं, अच्छा, उन लोगों ने साहब भाई मुझे इतना प्यार दिया है कि बाज़ औक़ात जब वहाँ से आते हैं ना वापसी पे, जी जी, तो बिछड़ते हुए आंखों में आंसू होते हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। हैं। अकेले मेरे नहीं, उन लोगों की भी आंखों में आंसू होते हैं। यही मोहब्बत है, यही सरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोस्टली जहाँ भी आप जाते हैं, कुछ 2-4 बंदे आपको लेने के लिए आ जाते हैं, 2-4 ड्रॉप करने के लिए, खाने के लिए, बहुत इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं। हुजूर के सना खान से यकीनन दुनिया प्यार करती है, करती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सारी इज़्ज़तें आप क्या समझते हैं, आपकी कामयाबी के पीछे कौन सा ऐसा राज है कि जिसकी वजह से आज इफ्तिखार जो है मोहम्मद इफ्तिखार अहमद रिजवी के नाम से जाना पहचाना जाता है? बस ये सारा करम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सुभान अल्लाह। अगर हुजूर का ना होता जी जी, तो न जाने मैं सगे दुनिया होता। जी, क्योंकि बोलने वालों हज़ारों हैं, बोलने वाले हज़ारों हैं, ऐसे ही हज़ारों हैं, हज़ारों। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई MPs के कसीदे गा रहा है, कोई MNAs के कसीदे गा रहा है, कोई सियासी लोगों के कसीदे गा रहा है। मेरे पे ये अल्लाह का करम है कि मैंने कसीदा गाया है तो सैयदा कायनात के बाबा का गाया है। क्या बात है, सुभान। मैंने कसीदा पढ़ा है तो हुजूर की सना का पढ़ा है। जी जी, हाँ, अलबत्ता इस कामयाबी में जी जी, अगर डायरेक्ट फैज़ मुस्तफ़ा, निगाह मुस्तफ़ा ना होती तो मैं यहाँ तक ना होता। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद सुभान अल्लाह, कामिल मुर्शिद का होना हाँ, बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, सबसे बड़ी अता है। सुभान अल्लाह। निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ ही मुर्शिद करीम का मिलना, और मेरी ये खुशबख्ती है। क्या बात है कि मुझे वो लजपाल मिला है जिसमें दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं है। ऐसे ही है, कोई शक नहीं। मैं तो, मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी उनके साथ बहुत ज़्यादा गुजरी है। तो जब मैं उनके पास जाता था तो अंदर कमरे में जितने भी लोग बैठे होते कहते यार बाहर सैफ आया, जल्दी से बुला। तो स्पेशल इंतज़ाम, प्यार, मोहब्बत जो मिला है आज तक भी मुझे याद है। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, इसके पीछे उनकी दुआएं शामिल हाल है, इसमें कोई शक नहीं। साहब भाई, मुर्शिद के अलहाज मोहम्मद नूरुल मुसर्रजी की अता के बाद जी, निगाह मुस्तफ़ा पहले, जी, फैज़ मुस्तफ़ा पहले, जी, फिर निगाह मुर्शिद, उसके बाद जी, मैंने अपने माँ बाप के साथ बहुत इश्क किया है। जी, माशाल्लाह। एक होती है मोहब्बत, एक होता है इश्क। अच्छा, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। पीर बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है ना, ईमान हर बंदा मांगता है, जी जी, इश्क कोई मांगता है। मैंने अपनी अम्मा से, अपने बाबा से इश्क किया है। अच्छा, जब भी मैं महफिल से फारग होता था, जी जी, तो मैं अपनी माँ के कदमों में सोता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी कोई रात ऐसी नहीं थी जब तक मैं अपनी माँ के पाँव नहीं दबाता था। वाह 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 वाह। मेरे वालिद से मुझे इश्क था। अब भी अगर कोई मुझे मुश्किल आती है, मेरा कोई काम रुकता है, जी जी, तो मैं अपने वालिदैन के मज़ार पे जाता हूँ, वाह, कदमों में खड़े होकर गुजारिश करता हूँ। मुश्किल नहीं रहती। मेरी कामयाबी में मेरी माँ की दुआ का असर बढ़ा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद जी, फिर ये सिलसिला चला शादी का। तो ये यकीन माने, अच्छी औरत का मिलना जी, ये दुनिया में जन्नत है। ऐसे ही है, कोई शक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर मेरा छोटा है, लेकिन मैं जन्नत में बैठा हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे बहन भाइयों की दुआएं मेरे साथ, मेरे दोस्तों की दुआएं मेरे साथ। जी जी, और सबसे बड़ी बात ये है जी कि जब मैं महफिल के लिए निकलता हूँ, ये आपके लिए बहुत अच्छी एक बात करने वाला हूँ मैं। जी, बिस्मिल्लाह। पहले ये मेरी बहनों की ड्यूटी थी। अच्छा, जब मैं महफिल के लिए निकलता था, जब तक मैं सीढ़ियाँ उतर के या घर का दरवाज़ा क्रॉस करता था, पीछे से कुरान पढ़ के दुआ मांग के मेरी बहनें मुझे फूंक लगाती थी। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। फिर मेरी वाइफ आ गई,
सुभान अल्लाह। अब मेरी 2 बेटियां हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं सुभान आपको अल्लाह। सच्ची बात बता, क्या बात है, क्या जब मैं बात घर है। से निकलता हूँ इस इबादत के लिए तो मेरी 2 बेटियां, मेरे बेटे, छोटा बेटा मेरा, जी बड़ा बेटा मोइन, जी और 2 बेटियां और मेरी वाइफ, जी, पढ़ के जब तक मैं सीढ़ियाँ उतर के दरवाज़ा क्रॉस बाहर- नहीं करता, बाहर नहीं निकलता, जी जी, मेरे बच्चे दुआओं के साथ वाह, मुझे वाह, अलविदा करते सुभान हैं। ये अल्लाह, मेरी कामयाबी का सुभान सबसे अल्लाह, बड़ा राज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है जी, अल्लाह उनको भी सलामत रखे, आपके पीरो मुर्शिद को भी सलामत आमीन, रखे, आमीन। और अल्लाह आपको भी दारैन की खुशियां वालिदैन नसीब को फरमाए, दर्जात बुलंद करे, आपके मेरा मालिक वालिदैन के भी दर्जात बुलंद आमीन, करे। अल्लाह अच्छा, ये बताएंगे कि अक्सर व बेशतर नुकाबा हजरात किसी को दावत देते हैं तो कुछ ज़्यादा ही मुबालगा आराई कर देते हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हालांकि कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जो अलकाबात दे दिए जाते हैं, वो इनके काबिल नहीं भी होते तो फिर भी दे दिए जाते हैं। असल में बात यह है कि